हेलो। आज एक केस एक्चुअली आज नहीं कल का था, ये नाइट में छोड़ के गया है कस्टमर। ये आए हुए भैया पेंड्रा से, और पुराना हमारे यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी देखे हुए हैं, जैसा कि बोल रहे थे। फिलहाल आता हूँ मैं हमारे प्रॉब्लम्स पे। तो कल ये लैपटॉप मैंने ओपन किया था एंट्री करने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या है इसमें और सामान क्या क्या लगे हुए हैं इनमें। ये बेसिकली आया हुआ है अभी नो डिस्प्ले कंडीशन में। और अब इसको हम लोग पावर ऑन कर रहे हैं तो इसकी जो एलईडी है, सेकंड, कैमरा वर्किंग में नहीं है। ठीक, तो ये है वो मदरबोर्ड। हाँ, इसमें बोल रहा था कि ये एरर जनरेट कर रहा है जब इसको चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल के द्वारा भी ये पर्टिकुलर यहाँ पे एलईडी में आजकल हमें कुछ कुछ एरर कोड जनरेट होता है, वैसे इस पे भी एक एरर कोड जनरेट हो रहा है। 3 वाइट और 2 एम्बर है इसमें। ठीक है, 3 वाइट और 2 एम्बर, जो कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेल पे चेक करता हूँ तो वो दिखा रहा है वीडियो कार्ड, पीसीआई और चिपसेट। तो अकॉर्डिंग टू उस पे अगर मैं ध्यान दूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारा ग्राफिक्स का इशू बता रहा है। अब इसमें डेडिकेटेड कोई ग्राफिक्स कार्ड तो लगा नहीं है इसमें। ठीक है, ये ग्राफिक्स वाली जगह है दिया है इसमें, बट इसमें कोई चिप लगा नहीं है। तो सेकंड ग्राफिक्स होगा हमारे सीपीयू के अंदर में, जो कि बिल्ट इन वाले रहते हैं, जो स्टैंडर्ड वाले। तो चलो फिलहाल तो इसको चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअल में इशू किस चीज़ का है। तो फर्स्ट चेक करने का हमारा स्टेप थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का होगा कि पहले वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, सारे वोल्टेजेस लेवल पे क्या है। देन उसके बाद फिर हम लोग इसके कम्युनिकेशंस फर्मवेयर, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं उसमें आईडी वाला कनेक्टर लगाता हूँ उसमें। डेल के कनेक्टर्स दो दो तीन टाइप के मिल जाएंगे अपने को, जिसमें से कि स्पेशली ये आईडी वाले आते हैं। ये अच्छा है, ये उसमें आपका बैटरी चार्ज भी हो सकता है। और बहुत सारे अभी नए मॉडल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर आईडी वाला कनेक्टर नहीं है या ओरिजिनल चार्जर आप नहीं लगाओगे तो बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम चालू कर देते हैं, जैसे कि चालू होकर के बंद हो जाना तुरंत, या नो डिस्प्ले भी हो सकता है, या हो सकता है स्टार्ट ही ना हो, या हो सकता है आपका मेन मेन तो जो है बैटरी चार्ज नहीं करता है। नेक्स्ट, मैं डीसी सप्लाई ऑन कर लिया और यहाँ पे एम्पियर्स वगैरह भी देख सकते हैं कि कंजप्शन क्या ले रहा है ये। थोड़ा सा कैमरा क्लीन कर लेता हूँ, कैमरे में कुछ गंदा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पावर कंजप्शन पता चल जाएगा। तो बोर्ड को मैं पलट लेता हूँ इस साइड पे, क्योंकि एलईडी यहीं पे दिया हुआ है, तो ऑन होगा तो मुझे यहाँ से वो दिखेगा। तो पावर कनेक्ट करने पे ये ले रहा है 13 11 में आकर के। ठीक है, रुका हुआ। तो इसको एक बार मैं पहले ट्रिगर करता हूँ, मतलब बोर्ड को चालू करता हूँ स्विच से। तो एक सेफ तरीका होता है बोर्ड्स को चालू करने के लिए, पावर बटन अगर हम लोग नहीं लगाएं तो इस तरह का मल्टीमीटर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूटी में या डायोड मोड में रख करके रेड प्रॉप को हमें ग्राउंड की तरह यूज़ करना है। इससे क्या होगा, ये ग्राउंड ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ले आएगा। और पर्टिकुलर इसमें एक डिस्टेंस बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कि ये पूरी तरह से अगर मैं 19 वोल्ट को भी टच करूंगा तो ना 19 वोल्ट पे कुछ, ना ही वोल्टेज को किसी प्रकार का डैमेज होगा, ना ही इसको किसी प्रकार का डैमेज होगा। एक सेफ तरीका है किसी भी, हमारा वो समझ लो इस ग्राउंड को ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि बोर्ड चालू कैसे होगा कि जब ये वोल्टेज यहाँ पे पावर बटन है, जहाँ पे 3.3 वोल्ट होता है जनरली पावर बटन में, जब वो वोल्टेज लो होता है तो मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाता है।
तो सेम वैसे ही हमको यहाँ पे लो करना है, क्योंकि यहाँ पे स्विच लगा रहता है, तो स्विच का एक कनेक्शन यहाँ पे 3 वोल्ट से, और जा करके स्विच में बटन लगे रहते हैं, उसका दूसरा साइड ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब स्विच को हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड इस पर ट्रांसफर करके जो 3 वोल्ट रहता है उसको जीरो कर देता है। अब उसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो 3 वोल्ट होगा वो चले जाएगा ग्राउंड में, बट एक्चुअली इसका होता नहीं है। वो कॉमन थिंकिंग यही होती है लोगों की कि 3 वोल्ट जो है वो ट्रांसफर होकर ग्राउंड में चले जाता है करके, बट होता ये है कि ग्राउंड जो है वो ट्रांसफर कर जाता है वोल्टेज की जगह पे। दोनों की कंडीशन में होगा ये कि जो 3 वोल्ट है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो होना ही इस कंट्रोलर के लिए कमांड होता है कि अब हम मुझे सिस्टम को चालू करना है। तो वही अब ये चीज़ मल्टीमीटर से मैं करने वाला हूँ। रेड प्रोब रखा, इसके ग्राउंड वाले पर जितने भी यहाँ मेरे स्क्रू लगने वाले पॉइंट दिख रहे हैं कहीं भी हम लोग रख सकते हैं मेटल वाले जगह में, सारे हमारे एक कॉमन ग्राउंड होता है जो हमारे अडाप्टर से या मशीन से हम लोग लगा है ना। तो इसमें दो कनेक्शन लगे रहते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले। माइनस मतलब कि ग्राउंड वाला, और एक पॉजिटिव सप्लाई वाला। तो जो ग्राउंड है वो आकर के पूरी बॉडी में सभी जगह वो एक कॉमन ग्राउंड होता है, बस वोल्टेज जो है वो अलग अलग स्टेजेस में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इनपुट होगा तो 19 वोल्ट होगा, फिर कोई कंट्रोलर के पास में जाएगा, वो कंट्रोलर्स को स्टेप डाउन वाले लगे होंगे तो उसको वोल्टेज को कम कराएगा। जैसे कि 19 वोल्ट इनपुट देते हैं, फिर उसको 3 वोल्ट, क्योंकि ये जो कंट्रोलर इसको चलने के लिए चाहिए 3 वोल्ट, तो क्या करेगा, पर्टिकुलर आईसी लगी होगी या कंट्रोलर लगा होगा जो 19 वोल्ट को 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके इसको प्रोवाइड कराएगा। वैसे जैसे यूएसबी को चलाना है 5 वोल्ट चाहिए, यूएसबी 5 वोल्ट में चलता है, हार्ड डिस्क 5 वोल्ट में चलता है। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग कंट्रोलर्स लगे होते हैं मदरबोर्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं। कोई 1 वोल्ट, कोई 1.2 वोल्ट, कोई 1.05 वोल्ट, कोई 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग वोल्टेजेस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कंट्रोलर्स द्वारा बनाया जाता है। फिलहाल मैं बोला इसको ट्रिगर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है वो देखना है। इस एम्बर एलईडी पे हमको एक ये मैं किया ट्रिगर, वहाँ पे देखो डीसी एम्पियर देख सकते हो, बढ़ गया 300 350 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे लाइट ऑन हुआ था, अब देखते हैं ये कुछ एरर जनरेट कर रहा है क्या यहाँ पे। 2, 3, कंटिन्यू ये वाइट दे रहा है अभी, ये कंटिन्यू वाइट है अभी। बंद हो गया सिस्टम, अगेन रीस्टार्ट हुआ, फिर देखते हैं। लाइट आ रही थी वो भी चली गई, अच्छा आया फिर दो, 2 बार आया। ये चेंज हो रहा लाइट बार बार ये बोर्ड अभी कंटिन्यूस चालू था, लाइट बंद हो गया, लेकिन बोर्ड अभी भी ऑन है। डीसी मशीन में हमारी सप्लाई पे देख सकते हैं हम लोग, बोर्ड चालू है कि लाइट बंद हो चुका है यहाँ पे। ये देखो अभी यहाँ पे एरर जनरेट हुआ। फिर से काउंट करते हैं इसको, 2 एम्बर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 एम्बर और 7 वाइट है अभी। तो फाइनली इसी एरर में आकर के स्टक हुआ ये। एक्चुअली हुआ ये था, कल जब मैंने इसको चालू किया था कस्टमर के सामने में, तो उस समय ये दूसरा जो स्टार्टिंग बताया ना कि 3 वाइट और 2 एम्बर दे रहा था, जब लैपटॉप को उस समय मैंने ओपन किया तो नोटिस किया कि रैम स्लॉट इस पोजीशन में रखा था, मतलब ये खुला हुआ था। उन्होंने बताया था कि रैम क्लीन करके वो चेक किए हैं, ठीक है, बट वो प्रॉपर फिट नहीं कर पाए थे इसको। वो रैम इस प्रकार से था, जब मैंने लैपटॉप ओपन किया था तो वो इस तरह से ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, इसका ये भी निकल रहा है इसका स्टिकर। वो उस समय ड्यूरेशन उस समय चेक करने के बाद, तो एक बार मैं वैसे ही करता हूँ, इसको रैम को हटा देता हूँ और ऑन करके देखता हूँ क्या अभी वो सेम एरर पे जा करके स्टक हो रहा है क्या ये। क्योंकि सिमिलर एक आध कोड जो है वो मेमोरी के लिए भी है, रैम के लिए, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। रैम निकला था समझ लो, क्योंकि लॉक हुआ नहीं है प्रॉपर, तो वो रैम के एरर में ही जा करके स्टक हो जा रहा होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होगा इसमें फिर। ठीक है, तो पहले उसके अकॉर्डिंग बार देख लेते हैं। ट्रिगर किया, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 3 वाइट आया, 2 एम्बर आया। ठीक है, 3 वाइट और 2 एम्बर, यही कंडीशन पे मैं लैपटॉप रिसीव किया था कस्टमर से।
क्योंकि उस समय मैं लैपटॉप ओपन करके नहीं चेक किया था, पैक में ही चेक किया था, कस्टमर खोल करके वापस उसको पैक कर चुका था। मैं इसी सिचुएशन में रिसीव किया हूँ उसको, इसलिए यहाँ पे ये इस एरर पे स्टक हो रहा है। तो एरर के अकॉर्डिंग भी देखें तो गलत है, और ये एरर हमें गलत इसलिए दिखाया था कि ये रैम प्रॉपर लगा नहीं था मदरबोर्ड में। तो फिलहाल अब देखो रैम निकाल दिया हूँ तो वही सेम सिचुएशन आया, 3 वाइट और 2 एम्बर। ठीक है, तो अब वापस रैम लगा करके इसका ये निकल रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल में इसका एरर क्या आ रहा है। ये बस इसी में लगाता हूँ। तो एक्चुअल में अभी ये रैम लगने के बाद में जिस प्रकार के एरर पे ये रुक रहा है, ये है हमारा मेन इशू। इसको हमें समझना है, रिसॉल्व करना है, और ये किस चीज़ का इशू है उसको मैं एक बार प्रॉपर फिर से समझने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो 4 5 6 7, 7 वाइट है और 2 एम्बर है, या रेड बोल सकते हो उसको। 7 वाइट और 2 एम्बर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसका, मेरे पास चार्ट रखा होगा, इवन चार्ट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे जाके डायरेक्ट हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 7 वाइट एंड 2 ऑरेंज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऑरेंज दिखा रहा है इसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है ये एलसीडी फेलियर। एलसीडी मतलब कि स्क्रीन का बता रहा है यहाँ पे। मैं एक सेकेंड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डेस्क बंद किया डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले कैप्चर। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिखा 7 वाइट एंड 2 ऑरेंज डेल करके। अब हालांकि मेरा ये इंस्पिरॉन वॉस्त्रो सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर मिलेगा करीब करीब। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 एम्बर एंड 7 वाइट के लिए। यहाँ पे एलसीडी ये स्क्रीन का फेलियर बता रहा है ये। ठीक है, तो स्क्रीन का फेलियर मीन्स फिलहाल देखो डिस्प्ले में लगाया नहीं हूँ, इसलिए स्क्रीन का फेलियर नहीं है इसमें, डिस्प्ले नहीं है। ये एरर यही बता रहा है कि डिस्प्ले प्रेजेंट नहीं है बेस पॉइंट। तो मैं एक बार डिस्प्ले कनेक्ट करके उसकी बात चेक करता हूँ। अब अगर इसमें डिस्प्ले आ गया नॉर्मल तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। धोखा इस प्रकार का कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कस्टमर क्या ही है, जो उन्होंने स्वयं खोल करके इसमें जो काम किया। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बोला जाए तो उन्हीं से ही शायद ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया है। ये आइदर कुछ और इशू होगा जिसको हमें बाद में फिर रिसॉल्व करना पड़ेगा। और कई सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो तुरंत तुरंत समझ में नहीं आते, समय लगता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। जैसे अगर सपोज मान लो अभी ये चालू हो गया, अक्सर कई बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें सिस्टम हमारे नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कभी बंद पड़ा था अचानक से चालू हो गया, फिर देखेंगे 1 2 दिन में या कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद वो फिर से वापस बंद हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। मुश्किल इसलिए क्योंकि समय देना पड़ता है हमें उतना फिर। तो फिलहाल तो मैं इसको नॉर्मल कनेक्ट करता हूँ, पावर लगा लिया हूँ, स्पीकर का ज़रूरत नहीं है और किसी कनेक्शन का फिलहाल ज़रूरत नहीं, इसको लगा लेता हूँ यूएसबी वाला। कभी कभी सेक्शन में भी शॉर्टिंग वॉटिंग रहती है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा प्रॉब्लम दिखता है वहाँ पे। तो ठीक है, एक आध स्क्रू लगा लूँ क्या ताकि ये हिले डुले ना। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा रहा हूँ ताकि मुझे चेक करने के दौरान में ये मदरबोर्ड गिरे मत या हिले डुले ना। यहाँ पे इसका हिंज भी बहुत ज़्यादा जाम है, पॉसिबल है सर्विस करनी पड़े पूरे इसकी कंप्लीट।
कनेक्टर का पिन थोड़ा सा दे रहा है। वो डीसी मशीन ठीक है, पावर कनेक्ट किया और इसको करता हूँ मैं ट्रिगर। ये बटन यहाँ पे दिया है इसका, ठीक है। ऑन तो हो गया, डीसी एम्पियर में हमें दिख रहा है, डिस्प्ले भी नहीं आया। थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है लेट आए। अच्छा आ गया, डिस्प्ले भी आ गया। तो भाई साहब इसमें फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला गया क्या ये? कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। डिस्प्ले दिखा था, उसके बाद ये गायब हो गया है यहाँ पे। थोड़ा देर वेट करके देख लेता हूँ, अगर आ जाए तो। कुछ भी नहीं है, ना ब्लैंक है ना कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत डॉट वगैरह, कुछ भी नहीं है। ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है अपने को, ना कोई लाइट आ रही है ना कुछ भी। डिस्प्ले आया था एक बार, डेल लिखा हुआ यहाँ पे आया था, उसके बाद ये जा चुका है अभी। और डीसी रीडिंग मशीन पे भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टक हो गया पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ये। और इसका सीपीयू हो चुका है टोटली बंद। यहाँ पे मैं छू करके देख रहा हूँ तो ठंडा हो गया पूरा ये। कुछ गर्म थोड़ी हो रहा है। एक बार बंद करके फिर से चालू करता हूँ। देखिए भला, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। एक पल के लिए आया अगर यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लैपटॉप तो बराबर ओके है, बट अभी एक दूसरे पल में दे दिया गुच्चा गच्चा ये। इससे देखते हैं। डेल लिखा हुआ आया और ये डिस्प्ले चला गया। तो भाई साहब इसमें ये नेक्स्ट ये प्रॉब्लम दिख रहा है ये डिस्प्ले आने के बाद में कि डेल लिखा हुआ आता है, उसके बाद में पूरा गायब हो जा रहा है। ना कहीं पे कोई, देखो एक कभी कभी सिचुएशन होता है कि डिस्प्ले ओके रहता है, ब्लैंक आने लगता है। यहाँ पे ब्लैंक नहीं, फुल ब्लैक है ये। मतलब डिस्प्ले पे स्क्रीन का या डेटा का किसी तरह का कोई नामो निशान नहीं है इसमें। तो अभी इस प्रॉब्लम को हमको डील करना होगा। ये अभी एक्चुअल में इसके प्रॉब्लम है समझिए, या बोल सकता हूँ कि यही अभी इसका मेन इशू है, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है जो हम रिसीव किए हैं उस सिचुएशन से। क्योंकि उस समय तो डिस्प्ले आ भी नहीं रहा था। अभी इसमें क्या हो रहा है, एक बार डिस्प्ले आ रहा है, डेल का लोगो दिख रहा है, उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। एक बार पहले मैं कॉमन चीज़ें कर लेता हूँ, जैसे कि रैम वगैरह रिप्लेस करके देख लेता हूँ। तो DDR4 है इसमें, SK हाइनिक्स कोरिया का, 4 GB का। तो इसको करता हूँ यहाँ साइड में। DDR4 का रैम शायद यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास एक बोर्ड में। ठीक, सेम है DDR4, ये ए डाटा का है। सेम ये भी 2400 MHz का है और ये भी 2400 का ही था। तो इसको लगा के देख लेता हूँ एक बार। इन्हीं सब कारणों से वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि हमेशा जितना रील्स में दिखता है ना कि अरे 2 सेकंड खोले फिर उसको बना दिए पैक कर दिए, वो केवल बोलने वाली बातें हैं। प्रॉब्लम जब मिलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम मिलते हैं, और वन बाय वन एक एक करके सबको सॉल्व करना पड़ता है। वो अभी डेल आया, इस पे भी सेम है भाई साहब, सेम है अभी भी पूरा। यहाँ पे देख रहे हैं तो रीडिंग, मतलब बोर्ड स्टार्ट ही है अभी भी, बट यहाँ पे डिस्प्ले जा चुका है स्क्रीन पे। तो ये देखते हैं कि ऐसा केवल डिस्प्ले पे जा रहा है कि हमारे मदरबोर्ड का ही डिस्प्ले गया है। तो एक छोटा सा तरीका है, मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक, इस तरह से हम लोग यूएसबी वाला कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूएसबी का नम लॉक कैप्स लॉक अगर ये दबाने पे हमारा बंद चालू अगर हो रहा है, तो पॉसिबल है बोर्ड तरफ से डिस्प्ले का डेटा रिलीज हो रहा है, डिस्प्ले दे रहा है, स्क्रीन तरफ कुछ इशू हो सकता है वो, या स्क्रीन का डेटा रिलेटेड या केबल, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन।
करेक्ट। देखो इस पे देख सकते हो नम लॉक बराबर काम कर रहा है यहाँ पे। और कैप्स लॉक भी काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग डीसी मशीन में जो देख रहे थे कि एम्पियर ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है नेक्स्ट कि बोर्ड चालू है बट डिस्प्ले में स्क्रीन पे डिस्प्ले इसका चला जा रहा है। तो अभी स्क्रीन का प्रॉब्लम है कि सीपीयू का प्रॉब्लम है, जैसे कि एरर के अकॉर्डिंग आ रहा था शुरू में, चिपसेट का एरर दे रहे थे। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। और सीपीयू की बात करूँ तो ये है इसका सीपीयू जो कि बिल्ट इन है इसमें, ठीक है। इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। मेरे पास मशीन है, मैं चेंज कर सकता हूँ, कैपेबल है हम लोग यहाँ पे चेंज करने के लिए सब कुछ इसका। बट उसके लिए कस्टमर अग्री करेगा तब, क्योंकि ये कॉस्टिंग वर्क है बहुत। तो इसको तो वापस सेट कर देता हूँ वहाँ पे। ये अगेन अपने आप चालू हो गया फिर से डिस्प्ले इसका। ये क्या भूतिया बनती है भाई। अरे क्या दिखा रहे, कहना क्या चाहते हो। इतनी देर तक चालू करके छोड़ा तो सडनली वापस आ गया ये। यहाँ पे इसका सब मॉडल नंबर दिख रहा है, डेल 3568, सर्विस टैग, U5 जो वर्जन है वो आ रहा है। ये डिस्प्ले यहाँ तक तो आया बट नोटिस करने वाली बात कि ये हैंग हो गए। चलिए आगे बढ़ा, क्या दिखा रहा है, सपोर्ट असिस्ट है डिटेक्टेड अ फैलिंग कंपोनेंट ऑन योर सिस्टम दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। क्या बता रहा है भाई, क्या चीज़ इसको ख़राब मिल गया है इसमें। देखो पढ़ सकते हैं इसमें, हालांकि ये नीचे लिखा है फैन द प्रोसेसर फैन फेल टू रिस्पॉन्ड करेक्टली। सही बात है कि फैन तो मैं लगाया ही नहीं हूँ अभी इसमें, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं, हमें तो पहले ये देखना था कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मैं ये रैम लगाया हूँ ना, नया दूसरा रैम है ये। एक बार वापस इसी का रैम कनेक्ट करते हैं अब, क्योंकि इसके रैम में हम लोग देख रहे थे कि डिस्प्ले स्क्रीन से चला जा रहा था। वापस फिर से इसको लगाता हूँ कि श्योर होने के लिए कि कहीं रैम का इशू ही तो नहीं है इसमें। देख के तो डाउट जा रहा है थोड़ा सा, बट ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल वर्क हो रहा है इसमें कि इच्छाधारी नागिन हो रखी है अभी ये चेंज हो रहा है अपने आप कुछ भी सिम्टम इसके। तो फैन को भी लॉक नॉर्मली लगा लेता हूँ। एटलीस्ट फैन का एरर तो हटे कम से कम। कीबोर्ड कनेक्टेड ही है मेरा अभी, और लगाता हूँ इसमें और ट्रिगर कर लेता हूँ। आया तो नहीं है मदरबोर्ड में डिस्प्ले, जहाँ पे ये डिस्प्ले आ गया। बायोस में जाने की कोशिश करता हूँ, F2 प्रेस करके, जा रहा है क्या। डेल का बायोस में जाने का मेन्यू जो है वो F2 है। इस बार चला गया ये। भाई साहब क्या क्या चीज दिखाओगे तुम। तो यहाँ पे दिख रहा है इंटेल का सेलेरॉन प्रोसेसर है बे साला इसमें। देखो तो, दिख रहा है इसमें। और मुझे लगा ही था इसमें कि सेलेरॉन पेंटियम कुछ होगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे i3 नहीं लिखा हुआ है। बट कस्टमर जो छोड़े हुए हैं भैया, उनका बोलना था कि ये i3 प्रोसेसर है ये, जबकि इसमें लगा हुआ है साला सेलेरॉन प्रोसेसर। ये देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू इंफॉर्मेशन करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें इंटेल सेलेरॉन लिखा हुआ है इसमें। इंटेल आर सेलेरॉन सीपीयू 3865U 1.80 GHz। बंद क्यों हुआ ये, मैं बंद नहीं किया हूँ अभी, ये अपने आप ही बंद हुआ है।
फैन कनेक्शन लगा है। अब क्या हो गया, फिर से एक बार ट्रिगर करता हूँ इसको। ये अपने आप बंद हुआ था, बंद नहीं किया था मैंने इसको। फिर से चालू करता हूँ और बायोस में जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले से तो बेटर सिचुएशन दिख रहा है अभी ये। हाँ, बायोस खुल गया। इसको मैं फिलहाल नॉर्मली स्टार्ट करके छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ इसमें कनेक्ट नहीं करता हूँ, ना कुछ लगाता हूँ। बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है मुझे कि कहीं अपने आप ये बंद तो नहीं हो जा रहा है। तो फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ ऑन करके। ऑब्जर्वेशन पे रखना है मुझे कि ये कंटिन्यू ऑन रह रहा है कि बंद हो जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये 3 से 4 सिचुएशन चेंज हो चुका है। पहले तो डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ठीक है, एरर दे रहा था। 3 वाइट और 2 एम्बर। वो खैर रैम नहीं लगने होने की वजह से पहला। दूसरा, जब मैंने रैम कनेक्ट किया, बोर्ड चालू किया, तो 7 वाइट और 2 एम्बर था समथिंग, हाँ, जो कि डिस्प्ले का मिसिंग, ये स्क्रीन नहीं लगा करके था एक प्रकार से, डिस्प्ले का एरर दे रहा था। डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद में जब फर्स्ट टाइम चालू किया तो डिस्प्ले डेल का लोगो दिखाया, उस पर तुरंत ये बंद हो जा रहा था। सॉरी, बंद नहीं हो रहा था एक्चुअली, ये क्या, डिस्प्ले स्क्रीन पे पूरा गायब हो जा रहा था। मेरे से 2-3 बार बंद चालू करके देखा हूँ। उसके बाद रैम दूसरा लगाया, उसमें भी सेम दिखा शुरू में। फिर यूएसबी वाला कीबोर्ड कनेक्ट किया, वहाँ पे देखा तो बोर्ड में डिस्प्ले ओके था, रेडी था, बट स्क्रीन पे नहीं था कुछ भी। कुछ समय बाद अपनी आप वो वापस आ गया, वो डिस्प्ले स्क्रीन में ये दिखना चालू हो गया। अभी लास्ट इसमें दिखा था कि चालू करके छोड़ा था और अपने आप ये बंद हो गया था ये। बट अभी फिलहाल देख रहा हूँ तो ये बराबर चालू भी हो गया। कोई एरर भी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रकार का है, कोई एलईडी वगैरह नहीं जल रहा है, ना कोई एरर है। ये बोर्ड कंटिन्यू ऑन है, डिस्प्ले भी कंटिन्यू ऑन है, और हैंग भी तो नहीं हुआ है शायद। हाँ, नहीं हुआ तो नहीं है हैंग हुआ। बैटरी इंफॉर्मेशन तो लगा ही नहीं। तो अभी देखो, इन सब चीज़ों को मुझे जो लग रहा है वो प्रॉपर कारण एक ये है कि ये लैपटॉप कस्टमर के बताने के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था, ज़्यादा यूज़ में नहीं है, जहाँ तक मुझे भी ऐसा देख के लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीपीयू है ना, ये थोड़ा सा वीक हो गया होगा। ये ऐसा चिप है, सबसे बड़ा चिप है मदरबोर्ड में, और इनमें नमी पकड़ना, धूल मॉइस्चर वगैरह घुसना अंदर में बहुत कॉमन है वो। तो मे भी पॉसिबल है ये चलते चलते, या इसको थोड़ा सा मैं भी और अच्छे से क्लीन करूंगा, लगेगा तो बीजीए मशीन में डाल के प्रॉपर इसको रिसोल्ड भी बोल सकते हैं प्रकार से, ड्राई करूंगा अच्छे से, फ्लक्स लगा करके अंदर जो भी डस्ट वगैरह क्लीन वगैरह होगा करूंगा, उसको प्रॉपर केमिकल से भी पूरा वॉश करूंगा, थर्मल पेस्ट अपग्रेड करूंगा इसका बराबर। और हो सकता है कि ये चलते चलते ये सही भी हो जाए, या पूरी तरह से चलते चलते ये स्वाहा भी हो जाए। कोई कंफर्म नहीं है फिलहाल इसका। मेरे तरफ से जो बेस्ट हो सकेगा मैं इसके लिए काम करने की कोशिश करूंगा, जो जो मैं इसमें कर कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं इसको खोल के एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ, और इसको वॉश भी कर लेता हूँ अच्छे से। और लगेगा तो बीजे मशीन में इसको प्रॉपर, इसको अच्छे से हीट भी कर लूँगा। हीट करने का मतलब कि जितना भी मॉइस्चर वगैरह है वो प्रॉपर हट जाए, उसके क्लीन हो जाए। पेस्ट सूख चुका है पूरा इसका। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी का पेस्ट लगाऊंगा मैं इसमें, जेनरिक वाला। ये सूख गया पूरा, पपड़ी की तरह निकल रहा है ये। भाई साहब, ऐसे सिचुएशन में लैपटॉप खराब नहीं होगा तो किस सिचुएशन में होगा? ये तो वही बात है, बिना गैस के आप एसी चला रहे हो ना, ठंडा ही कहाँ से करेगा वो। और वैसे ही ये थर्मल पेस्ट इसमें अगर लगा होगा प्रॉपर, तभी तो हीट ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज हीट इसी पे ही रुका रहेगा। अब समझिए, इतना पतला, इतना छोटा सा चिप, इतना पतला, एकदम थीन। अब यहाँ पे हीट यहीं यहीं पे कितना, कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको खराब तो करेगा ना अपने आप को। तो प्रॉपर सर्विसिंग जरूरी है समय पे। कोशिश करो जो भी लैपटॉप वगैरह आप रखते हो, आप इसका सर्विसिंग टाइम टू टाइम जरूर करवाते रहो। लैपटॉप अच्छा तभी चलेगा जब आप उसको प्रॉपर मेंटेन करके चलाओगे।
जब प्रॉब्लम होगा तभी चेक कराऊं या तभी कुछ काम कराऊं करके बोलोगे तो भाई तब तो बहुत लेट हो चुका होगा। कैंसर भी एक स्टेज में ही क्योर किया जा सकता है, लास्ट स्टेज में जाओगे डॉक्टर के पास तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ खड़ा कर लेगा अपना। सीमोस हटा लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको सीपीयू को प्रॉपर करना है अभी क्लीन। ऐसे सीपीयू का ना कभी कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी दम भी तोड़ सकता है। कभी कभी होता है कि चल जाते हैं प्रॉपर, और कभी अचानक से दम भी तोड़ देते हैं। पर अभी सभी सीपीयू वैसे ही बन रहे हैं, इनकी कोई माँ बाप नहीं है समझो। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक कहानी है। मेड इन चाइना ही हो गया समझो सब। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा केमिकल डाल रहा हूँ ताकि प्रॉपर अंदर का धूल वगैरह जो हो वो साथ में बह जाए। देख सकते हो इधर से डाल रहा हूँ तो इधर से पूरा वो बह के निकल जाए वो। थोड़ा सा वाइब्रेट कर लेते हैं, फिलहाल इसको मैं वाइब्रेटर पे तो नहीं लगा सकता, केमिकल बहुत यूज़ होता है, वो महंगा पड़ जाएगा इनके लिए। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बोलते हैं जिसको। वो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का भी कॉस्टली वर्क है थोड़ा सा, और हर कोई अफोर्ड नहीं करता। और इसमें भी उतना खर्चा नहीं करना है मुझे भी, कस्टमर का भी इतना कोई खर्चा करने का जहाँ तक मूड नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहूँगा इसमें ज़्यादा कुछ खर्चे कर। सेलरॉन प्रोसेसर है, कोई हैवी है नहीं। वो सेकंड ऑप्शन ये है कि वाइब्रेट ही करना है तो मैं फ़िलहाल ये हाथ से ही कर लेता हूँ इसको। और इसको अच्छे से एक साफ कपड़ा लेके थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। थोड़ा सा फूक भी मार दूंगा, जो बचा कुचा डस्ट या केमिकल होगा अंदर में वो प्रॉपर निकल जाएगा। पूरा फूक मारने पे अच्छा प्रॉपर सब पूरा जितना भी केमिकल धूल डस्ट था सब बाहर आ गया। ये देखो यहाँ कॉर्नर में मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रही है, धूल तो था इसके अंदर में। इसको थोड़ा सा सुखा भी लेता हूँ अच्छे से। हालांकि ये केमिकल रुकता नहीं है, उड़ जाता है तुरंत, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हाँ थोड़ा सा इसको और सुखाना है तो मैं इसको हॉट गन से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे करके अच्छे से इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर सुखा लेता हूँ अच्छे से इसको, ताकि कुछ भी मॉइस्चर वगैरह बचने के चांसेस ना रहे उसमें। सही है, बेहतरीन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है प्रॉपर ये। अब इसमें मैं लोकल पेस्ट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लैपटॉप पुराना हो गया, अच्छी क्वालिटी का जेनरिक थर्मल पेस्ट ही लगाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे मैं एक SYY का जेनेरिक थर्मल पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये समथिंग मुझे परचेस में 3 साढ़े 3 हज़ार के समथिंग कुछ परचेस पड़ा था, जो -50 से लेकर के 200 डिग्री तक का भी ये ऑपरेट कर सकता है। बहुत अच्छा क्वालिटी है, गेमिंग वगैरह मोस्टली यूज़ होता है इनका। इस तरह के पुराने प्रोसेसर हालांकि इतनी हेवी का ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा ड्यूरेबल रहे, अच्छा चले। ये 3 हज़ार का प्रोग्राम जो पेस्ट है केवल 6 ग्राम मिलता है ये, तो ज़्यादा पीसी में यूज़ नहीं कर सकते। 2 से 3 पीसी में यूज़ हो गया तो हो गया। इसमें समथिंग मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत बचा होगा जो उसमें इसमें लगा लेता हूँ इसको।
बस जरा सा लगना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। गेमिंग वाले में ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा एक बार में उसमें, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड और प्लस सीपीयू दोनों में यूज़ करना पड़ता है। तो पेस्टिंग वगैरह प्रॉपर हो चुका है। अब मैं हल्का से यहाँ पे डिप किया हूँ बस, जब इसको दबाऊंगा तो पूरा वो फैल जाएगा, वो इतना इनफ है इसके लिए। इसके वेंट्स भी थोड़े जाम है, इनको भी क्लीन कर लेता हूँ। तो धूल डस्ट दिख रहा होगा, प्रॉपर क्लीन नहीं है ये। चकाचक। मेरी भी कोशिश होती है कि यार जो लैपटॉप बना के दूँ वो चले अच्छा, और मोस्टली जितने भी लैपटॉप आज तक बना के दिया हूँ सारे अच्छे चल रहे हैं, ना के बराबर ही किसी में कोई प्रॉब्लम आया है। कोई भी ऐसा रिपीट केस तो अभी तक मुझे नहीं देखने को मिले हैं, जितने भी बना के दिया हूँ उसमें। बट ये है कि अब कस्टमर ऑपरेट कैसे करें, हर एक कस्टमर तो वापस लेके आएगा नहीं मेरे पास। बट मेरी कोशिश होती है कि काम ऐसा करके दूँ कि जल्दी उसमें प्रॉब्लम ना आए। मेरी तरफ से मैं किसी चीज़ में कमी नहीं करना चाहता, जो भी होगा कमी। अब जैसे यहाँ पे पेस्टिंग वाली बात आई, क्योंकि कस्टमर इसमें थोड़ा सा समझो 1000-1500 तक खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, इसलिए मैं इसमें चलो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पेस्ट भी यूज़ कर ले रहा हूँ। नहीं तो ये वाला पेस्ट नॉर्मल किसी लैपटॉप में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है वो। तो यही सेम सिचुएशन होता है कई बार कि लैपटॉप्स कई सारे अच्छे रहते हैं, अब ये तो समझ लो लो एंड प्रोसेसर है, इसमें भी चलो मैं अच्छा लगा रहा हूँ, प्लस कस्टमर अफोर्ड कर लेता है। कई बार तो इससे महंगे महंगे अच्छे अच्छे लैपटॉप्स लेकर के आते हैं, हैवी i3 i5 i7 गेमिंग तक के लैपटॉप लेकर के आते हैं, वो 300-500 में सब सर्विसिंग थर्मल पेस्ट चेंज करने का सोचते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा। बट कुछ लोग हैं, हाँ मैं करूंगा बोल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, 100 रुपये वाला थर्मल पेस्ट आता है उसको यूज़ करते हैं। अब भाई साहब उनको कौन बताए कि आपके लैपटॉप का बैंड तो उसी में बज रहा है। जैसा आप सामान, ये तो वही बात है ना, जैसा आप खाओगे वैसा आपका हेल्थ रहेगा। आप खाओगे एक नाली के किनारे का गुपचुप, सड़ा हुआ चीज, तो भाई तबीयत तो खराब होना ही है। हाँ, उसी की जगह आप अच्छा हेल्दी फूड खाओगे, अच्छी जगह से आप सामान लोगे। कुछ चीज़ों में सस्ता महंगा नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जहाँ पे आपको क्वालिटी की चीज़ चाहिए। जैसे अगर लैपटॉप से भाई देखो, आप एक लैपटॉप जो है वो बहुत प्रीमियम चीज़ है, हर एक व्यक्ति के हाथ में एकदम इजीली तो नहीं है। फेमस बैटरी भी जहाँ तक इसमें नया लगाना पड़ेगा क्या। नहीं, कम है, बाकी चल जाएगा फिलहाल। लो, इसमें फिलहाल मैं इसको लगा रहा हूँ, बाद में इसमें नया सिमो सेल लगाऊंगा, इसको फिलहाल टेस्ट तो कर लूँ, जो एक काम अभी किए हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये थोड़ा सा बैंड लग रहा है इसका, फिट सिंक। ठीक है, चलो सुधरा रहे, पैकिंग में सब आ जाएगा, बाकी परफेक्ट लग चुका है। फैन ओके, कनेक्शन ओके है, हार्ड ड्राइव इनका वापस कर दिए थे डेटा के नाम से। बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि सिमोस हटा दिया हूं तो एक बार में डिस्प्ले नहीं आएगा, 2-3 बार रीस्टार्ट होने के बाद में ही डिस्प्ले आएगा, तो हमको वहाँ पे मशीन पे ध्यान देना है थोड़ा सा। पावर कनेक्ट किया, देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया फिलहाल, क्योंकि सिमोस मैंने निकाल दिया था। हमारे सभी लैपटॉप में आज के लिए होता है, सिमोस अगर हटा दो तो बोर्ड डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये पूरा एनालाइज करेगा, कन्फिगर करेगा, जो भी चीज़ें इसको मिलनी चाहिए वो मिलेगा, तो मतलब ये है कि एक दो बार ये रीस्टार्ट होने के बाद में डिस्प्ले देना चालू कर देगा। अगर सब कुछ सही रहा तब, जैसे कि हम लोग रीडिंग में देख रहे हैं, इतने सारे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, हमारा देखो ये बंद हुआ है, ठीक है, और फिर से चालू होगा। मैं ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, देखो पावर बटन में प्रेस नहीं कर रहा हूँ,
ये फिर से चालू हुआ, फिर ये बंद हुआ। मैं बोला ना, एक दो बार, तीन बार, मोस्टली 3 बार कम से कम आजकल वैसा है, 2 से 3 बार रीस्टार्ट होता है। 2 बार हो चुका है। ये तीसरी बार हुआ रिबूट, मतलब बंद हुआ अभी ये, फिर चालू हुआ, करेक्ट। अब डिस्प्ले आ जाना चाहिए, करेक्ट। तो डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है। और अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, डेट टाइम का एरर दे रहा है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। सीपीयू मस्त कूल है, एक नंबर। ठीक है, मैं फिलहाल जाता हूँ बायोस मेन्यू पे। टच पैड कनेक्शन लगा दिया था तो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली बायोस सेटअप में जाता हूँ। रिबूट हुआ क्या? रीस्टार्ट हुआ, चेक। F2 प्रेस किया, ब्लैंक है डिस्प्ले। आ गया, ठीक है। तो ये रहा सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन है, कंटिन्यू। फैन भी वर्किंग है, किसी प्रकार का कोई एरर अभी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। टेस्टिंग वगैरह भी हो गया है, क्लीनिंग भी प्रॉपर हो चुका है। बस इसको अच्छे से पैक करना है अभी इसको, और लगेगा तो और क्लीनिंग करूँगा इसको। यहाँ बॉडी वगैरह तो ऑलमोस्ट वैसे साफ है, इसका भी थोड़ा बहुत कहीं पे लगेगा तो ड्यूरिंग पैकिंग के दौरान इसको और सर्विस वगैरह भी करेंगे अच्छे से। इसके हिंज वगैरह भी थोड़े लूज करने हैं मुझे अभी। और प्लस इसका हार्ड ड्राइव तो फिलहाल अभी नहीं है, तो कस्टमर से इसका हार्ड ड्राइव मंगा लूँगा। उसके बाद इसको कंप्लीट चला वगैरह के अच्छे से देख लेंगे। तो एंड में बोलूँ तो इसमें कुछ सामान, चिप, आईसी, कंट्रोलर ऐसा कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। बेसिकली ये जो भी काम था सर्विसिंग वाला ही काम था एक प्रकार से, बट थोड़ा सा केस घुमाने लगा काफ़ी सारा, क्योंकि एरर वगैरह हुआ। दूसरा चीज़, कस्टमर के द्वारा इसमें थोड़ा सा प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से ये केस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एक प्रकार से। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा खराबी नहीं मिला है। मैं इसको फिलहाल एक दो दिन और अभी टेस्ट करने के मेरे पास में समय है। कस्टमर अभी तुरंत नहीं आने वाला, क्योंकि पेंड्रा यहाँ से दूर है। तो जहाँ तक पॉसिबल कल आएगा इनका कॉल। आज संडे है, मैं आज संडे को भी आया हुआ हूँ। मुझे थोड़ा सा एक मीटिंग था आज हमारा नेक्स्ट होने वाले सेमिनार के लिए, इस वजह से मैं आज शॉप आया था, और एक कस्टमर का लैपटॉप था उनको भी देना था। ठीक है, तो अदरवाइज आज ये काम नहीं होता, ये काम होता मंडे को, मतलब कि कल। तो कस्टमर को मैंने कल शाम तक का टाइम दिया हुआ है। कल शाम को उनका फ़ोन आएगा तो मैं उनको ये सारा अपडेट दे दूंगा। और तब तक, कल शाम तक मेरे पास और ऑप्शन है अभी इसको चला के टेस्ट करके देखने का। तो आई होप कि कोई और प्रॉब्लम ना दिखे इसमें। अगर कुछ और प्रॉब्लम दिखता है तो पॉसिबल हो सकेगा तो वीडियो आगे बनाऊंगा, और हो सके तो फिर आपको वहाँ पे उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे। अगर काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, और किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी हो, या लैपटॉप रिपेयर करवाना हो, या ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप कॉल कर सकते हो नंबर पे। चैनल पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और मेरा जो पर्सनल नंबर है वो है 8109483955। रिपीट करता हूँ, 8109483955। तो आपको कोई भी इशू हो रिपेयरिंग से रिलेटेड, या किसी लैपटॉप में किसी प्रकार का इशू हो, तो आप रिपेयर हमसे करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपको ये वीडियो में दिख रहा है क्लियर, एक एक चीज़ विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनी फिल्टर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं या बनाऊं, या आप पर्टिकुलर हमें लैपटॉप देते तो सेम तरह का मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिल पाता है तो। कभी कभी होता है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वीडियो हम नहीं बना पाते, या कुछ वीडियो बनाते हैं तो वो इतने सारे पार्ट में बन जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम तुरंत तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी 3 3 4 4 घंटा, 5 5 घंटा भी हमको वहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ती है। चिप रिप्लेस करना है, सीपीयू रिप्लेस करना है, बायोस प्रोग्राम करना है, तो वहाँ पे हमें नया बायोस बनाना है। बिल्ड करते वक्त बहुत समय लगता है उसमें कभी कभी।
किसी किसी में तो 10 मिनट बन जाता है, किसी किसी में 8-10 घंटा भी लग सकता है वो, मतलब टेस्टिंग कंप्लीट करते वक्त ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है।